हाय फ्रेंड्स, राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ प्रश्न में दिया है राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। राजीव क्या कर रहा है? राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड रिटर्न टू दिल्ली। देखिए, राजीव अपने घर पे है दिल्ली में और वो दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है एंड चंडीगढ़ से रिटर्न अपने घर को हो जाता है। प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड रिटर्न टू दिल्ली ऑन हिज मोटर बाइक, then odometer of that reads 42 kilometers at the start of the trip। जब राजीव क्या करता है कि ट्रिप स्टार्ट करता है, अपने घर से जाने के लिए चंडीगढ़ ट्रिप स्टार्ट करता है, गाड़ी में चाबी जब लगाता है तो ओडोमीटर जो मोटर बाइक क्या होता है वो उसमें रीडिंग जो आती है कितना लिखा होता है 4200 किलोमीटर। कितना रीडिंग रहती है उसमें कि 4200 किलोमीटर उसकी रीडिंग रहती है। कब? स्टार्टिंग पॉइंट जब चाबी डालता है चंडीगढ़ जाने के लिए तब। एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप स्टार्ट करने से पहले उसकी बाइक की मोटर बाइक जो है उसके ओडोमीटर में शो हो रहा है 4200 किलोमीटर्स एंड 4460 किलोमीटर एट द एंड ऑफ हिज ट्रिप। और उसकी जब ट्रिप खत्म हो जाती है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है, चंडीगढ़ से दिल्ली रिटर्न आता है, ट्रिप फिनिश करता है, फिर चाबी निकालने वाला होता है तो देखता है कि उसके ओडोमीटर में किलोमीटर जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है 4460 किलोमीटर। मीन्स की जब गाड़ी चालू किया तो 4200 किलोमीटर था, जब ट्रिप खत्म हुआ तो उसने 4460 किलोमीटर था। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस, और डिस्टेंस को किसे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। एस इक्वल कितना हो गया कि 4400 किलोमीटर 60 किलोमीटर माइनस 4200। अब लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो का जीरो हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। 260 किलोमीटर आपका इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कौन? राजीव अपने बाइक से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है कि 260 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ राजीव टुक 4 hour 20 minutes इन कंप्लीट ऑफ हिज ट्रिप, वो क्या कर रहा है कि समय ले रहा है टू 4 hour 20 minutes टू कंप्लीट हिज ट्रिप। ये सारा प्रोसेस करने में, मैंने दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में, चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आने में उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है? 4 hour 20 minutes। और फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को कि वो क्लियर समझ नहीं पाते हैं कि क्या दिया हुआ और फाइंड क्या करना है। व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड इट। तो उसके लिए आपको एसआई यूनिट थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एसआई यूनिट को ध्यान रखना होगा कि किसका एसआई यूनिट क्या होता है। जैसे किलोमीटर जो है वो एसआई यूनिट हमेशा डिस्टेंस का होता है, जिसका किलोमीटर है तो किलोमीटर को ऐसे लिखते हैं, और इसका एसआई यूनिट डिस्टेंस का हमेशा मीटर होता है। जबकि बड़ा मात्रक में जाते हैं तो किलोमीटर हो गया, छोटे मात्रक में जाते हैं तो सेंटीमीटर होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि मीटर एमकेएस पद्धति में है और सीजीएस पद्धति में हो गया, ये उससे जाते हैं तो उसके ऊपर का हो जाता है। तो 2-3 पद्धतियां होता है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। तो तीनों पद्धति में उसका मात्रक आपको एसआई यूनिट देखना होगा। यदि आप इसी माइंड में क्लियर रहेगा तो इजीली आप कैच कर लेंगे कि क्या दिया हुआ है। वैसे भी अगर नहीं कैच कर पा रहे हैं, एसआई यूनिट भूल गए किसी वजह से, तो आप क्वेश्चन को रिपीट करो 1 टाइम्स 2 टाइम्स। अगर आप पढ़ते हो तो वहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्लियर एकदम दिया होता है। देखिए, आप पढ़ के देखो, राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड रिटर्न टू दिल्ली ऑन हिज मोटर बाइक। द मोटर बाइक at the reads 4200 kilometer at the start of the trip and 4460 kilometer at the end of the trip। मतलब ट्रिप शुरू करने से पहले उसकी ओडोमीटर में शो हो रहा है 4200 किलोमीटर एंड ट्रिप जब फिनिश हुआ उस टाइम शो कर रहा है 4460 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना डिस्टेंस चलाया वो तो मीटर से ही पता चलेगा। जो ओडोमीटर देखते हैं गाड़ी का, वहां से पता चला गया कि 260 किलोमीटर चला। उसके बाद आप बोल रहा है, देखिए एक चीज 2 चीज दिया था,
अब यहाँ देखा राजीव टू 4 hours 20 minutes टू कंप्लीट हिज ट्रिप। तो आर दिया है, मिनट दिया है, तो क्या शो करेगा भैया? मिनट में क्या होता है? टाइम होता है। 100 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, तो टाइम डिनोट करता है। आर में भी टाइम ही होता है। टू कंप्लीट हिज ट्रिप देन फाइंड, उसके बाद फाइंड करना है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटीज, इसमें इन किलोमीटर, इन मीटर प्रति सेकंड में। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों आपको फाइंड करनी है। यहां से तो आपको डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया। टाइम को टी से डिनोट करते हैं। टाइम दे दिया आपका 4 hours 20 minutes। अब टाइम जो होता है, टाइम का SI यूनिट आपका सेकेंड होता है, मिनट भी होता है और आवर्स भी होता है। तो अब इसमें क्या दिया है कि सेकेंड में न देकर आपको मिनट में दे दिया और आवर्स में दे दिया। आवर्स में दे दिया देखो, क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर दिया है तो हमें डिस्टेंस तो किलोमीटर है तो किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। टाइम आवर्स में दिया है, आवर्स में निकालने होंगे तो 4 आवर दिया है। अब तो 20 मिनट्स में कितना आवर होगा? तो अब मिनट दिया है और मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको टाइम को कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4 आवर्स प्लस 20 में यदि 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये भी हमारा आवर्स में हो जाएगा 20/60 आवर्स। तो आपका हो जाएगा 4 प्लस 20 से काट देंगे तो 3 बार में आपका कट जाएगा 1/3 इक्वल आपका हो जाएगा 4। तो एलसीएम में से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 4 3 या 12 प्लस 1 मीन्स की 13/3 आज आपका हो गया। एक क्या टाइम आपका हो गया। अब टाइम आपका दे दिया तो निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है? अभी तो क्वेश्चन से चल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखना है कि इसमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज। तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा? एवरेज आपको स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड इक्वल आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है? तो 260 किलोमीटर लिख दिए। 260 किलोमीटर अपन में टोटल टाइम आपने कितना फाइंड किया है? तो 13/3 तो लिख दिए 13/3। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 260 अपन में 13 और 3 हो गया आपका ऊपर चला जाएगा। तो 13 से काट दीजिए तो 2 बार में चला जाएगा, मीन्स की 2 और 0 ये 20 हो गया। तो 20 इंटू 3 और 20 में 3 का मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 60। और डिस्टेंस किस में आपका था? किलोमीटर में। और टाइम किस में आपका था? आवर्स में। तो लिख देंगे किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका टाइम हो गया, आपका एवरेज स्पीड निकल गई आपका 60 किलोमीटर प्रति आवर। एंड क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज स्पीड आपका जो फाइंड करना हो किलोमीटर प्रति आवर में भी फाइंड करना है, इन मीटर प्रति सेकंड में फाइंड करना है। तो किलोमीटर प्रति आवर में तो आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया और मीटर प्रति सेकंड में फाइंड करना है तो इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो आप जानते हैं, वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर्स। तो आपको 60 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपका 1000 से मल्टीपल कर देते हैं। फिर आर है 1 आवर्स बराबर आपका होता है 3600 क्या सेकेंड मीटर प्रति सेकंड होता है। या आप सिंपल से जान जाओ कि 1 आवर में को 1 आवर दिया है तो 1 आवर में 60 का मल्टीपल कर देते मिनट में हो गया, फिर मिनट में 60 का मल्टीपल कर देता सेकंड में हो जाएगा। तो यह सब 60 से 60 इजीली कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। आपका रिमेनिंग बचा क्या? रिमेनिंग बचा आपका 100/6। इसको भी डिवाइड कर देंगे यदि आप 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 50/3। 15 में 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 15 में 3 का यदि आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? और देखिए एक सिंपल सी यहाँ पर मेथड छिपा हुआ है हिडन आपका, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 बच गया। पॉइंट लगाएंगे फिर 0 आ जाएगा, 6 बार में जाएगा 18 और एक कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका 2 बच गया, फिर 0 आएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 20 होगा। तो मीन्स की ये प्रोसेस आपका 18 ही होगा ना, चलता रहेगा। 2 बचेगा तो 6 6 6 इस तरह चलता रहेगा।
तो आपको एक चीज में देखने होते हैं कि आपको पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट रखते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना लंबा जाएंगे उसका वैल्यू कम होता जाता है। तो मैक्सिमम आपका एग्जैक्ट मान होती है कि पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट रख सकते हैं। ले लीजिए, और कितना लिख दे जाओगे क्योंकि डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो 2 डिजिट लीजिए। तो 2 डिजिट लेने से पहले एक चीज का कंपेयर करते हैं, 2 डिजिट तक रखेंगे पॉइंट के बाद, मीन्स की आगे की जो डिजिट है उसको हम लेफ्ट कर देंगे। तो लेफ्ट करने से पहले इसमें थोड़ा सा देखना का ये होता है कि देखने से पहले अगर A5 है, ये अगर ग्रेटर होता है जितने डिजिट को छोड़ रहे हैं, तो जितने डिजिट तक लेते हैं उसके पहले वाले नंबर को एक बढ़ा देते हैं। मीन्स कि यहाँ पे हमें 6 को कंपेयर कर देंगे 5 से, 5 से ज्यादा है तो आगे वाले नंबर को हम बढ़ाकर लिख देंगे 1.67 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ही डिजिट लिखना है हमें, तो 2 डिजिट तक लिखिए। तो यहाँ से 50 में आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 1.67 मीटर प्रति सेकेंड। आपका फाइंड हो गया। क्या एवरेज स्पीड आपका निकालना था, तो एवरेज स्पीड आपका निकल गया 1.67 मीटर। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है आपका कि एवरेज स्पीड के साथ साथ एवरेज वेलोसिटी भी ज्ञात करना है। एक किसमें ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति आवर्स एंड मीटर प्रति सेकेंड बोथ में ज्ञात करना है क्या एवरेज वेलोसिटी। तो ये तो आपका हो गया होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें बतानी थी हमें। तो लिख देते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ था और चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा था, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, और यहाँ पर मैं इसको फाइंड कर देते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालना था, एक केस फर्स्ट था, केस सेकंड में अब जाते हैं तो उसमें आपको क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करना है। तो एवरेज वेलोसिटी को भी v से ही प्रदर्शित करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल आपका क्या होता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में तो डिफरेंस होता है थोड़ा सा। डिस्टेंस क्या होता है कि अब राजीव को नहीं देख लो कि राजीव दिल्ली से चंडीगढ़ गया, फिर चंडीगढ़ से दिल्ली आया, तो हम उसको डिस्टेंस फाइंड किया कि कितना वो डिस्टेंस सफर किया। तो मान लेते हैं वो दिल्ली से चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ से आने में टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, 260 किलोमीटर। अब इसके कंपेयर में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में होता है ना कि डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में होता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल पोजीशन बाइक कहां से स्टार्ट किया था, दिल्ली में अपने घर से बाइक स्टार्ट किया, तो चलने के लिए दिल्ली में था और फिर चंडीगढ़ गया है, चंडीगढ़ से फिर वापस दिल्ली में घर में ही आया। तो जहां से वो बाइक स्टार्ट किया था वहां पर फिर वो रिटर्न आ गया, मींस कि उसके बीच का हमें कोई भी डिस्टेंस बचा ही नहीं, जहां से चला वहां पर कम बैक हो गया। तो कोई डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं था, तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं था मींस की डिस्प्लेसमेंट हम कर देंगे 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी को होता है डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम, तो 0 अपन में टाइम आप रख देते हैं। टाइम तो ये रख सकते हैं 13 अपन में 3 आवर्स। तो मीन्स की ये होता है कि आप 0 में किसी भी नंबर से यदि आप डिवाइड कर देते हैं, जैसे 0 लिखा हुआ है और 0 में मान लेते हैं 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 मल्टीपल अगर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 में यदि कर देंगे तो फिर 0 हो जाएगा, आपका कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो 0 में किसी चीज का अगर डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट भी हमेशा 0 होता है। तो एवरेज वेलोसिटी आपका हमेशा 0 हो जाएगा। इस केस में कब क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि उसने जहां से ट्रिप स्टार्ट किया था वहां पे उसकी ट्रिप फिनिश हो गई है। मींस कि वो दिल्ली से स्टार्ट किया था राजीव और दिल्ली में कम बैक आ गया, जिस पॉइंट से उसने बाइक ले गया उसी पॉइंट पर यदि वापस आ जाता है तो वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है। और सडनली मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है पॉइंट ए पर है और ए से बी जाता है, बी हो गया, और बी से सी जाता है या पॉइंट सी हो गया, और सी से फिर पॉइंट डी ए पर आ जाता है। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए पर हो गया। तो ए से बी की दूरी यदि 5 किलोमीटर हो, बी से सी की दूरी यदि 5 किलोमीटर हो एंड सी से ए की दूरी यदि 10 किलोमीटर हो, तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मतलब 5 + 5 + 10
मीन्स कि 5 + 5 + 10 हो गया, मीन्स कि 20 किलोमीटर हो जाएगा। अगर यही डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि पॉइंट ए से चला व्यक्ति बी पर गया, बी से सी पर गया, सी के घूम फिर कर फिर वो पॉइंट ए पर ही आ गया, मीन्स कि उसके बीच में जहां पर से चला वहां के आने के बाद उसके बीच में कोई भी डिस्टेंस है ही नहीं। जब डिस्टेंस नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इस जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर हमें किलोमीटर प्रति आवर में स्पीड याद करना था। किलोमीटर प्रति आवर में स्पीड आपका 60 किलोमीटर प्रति आवर था। मीटर प्रति सेकंड में आपका था 1.67 मीटर प्रति सेकंड। एवरेज आपका स्पीड फाइंड करना था, तो एवरेज स्पीड आपका 0 हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर एंड मीटर प्रति सेकंड बोथ कंडीशन में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लो। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आज ही स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।